अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और अल्लाह के वली के मज़ार की ज़ियारत और कुछ करामात। आप देख रहे हैं कुरैशी वॉइस यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी वीडियो आपके पास पहले से पहले पहुंच सके। जी नाज़रीन, कुछ दिन पहले हमने एक अल्लाह के वली की मज़ार की ज़ियारत करवाई थी और कुछ करामात भी बताई थी, जिसमें हमने बताया था कि एक अल्लाह के वली के हैं 2 मज़ार। वो मज़ार भी इसी वीडियो में हम आपको जो दूसरा मज़ार है वो भी बताएंगे और कुछ ऐसी करामात बताएंगे जिनको जानने के बाद आपका ईमान भी ताज़ा होगा और अल्लाह के वलियों से जो आपको मोहब्बत है उनमें भी इजाफ़ा होगा। जी नाज़रीन, आज हम जिन अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिर हुए हैं उनका नाम नामी इसमें ग्रामी हज़रत अजमेरी बेग रहमतुल्लाह ताला अलैह उर्फ मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह है। जी नाज़रीन, तकरीबन आपका रोज़ा मुबारक 250 साल से भी ज़्यादा पुराना बताया जाता है। जी नाज़रीन, आप इन अल्लाह के वली की बारगाह में किस तरह से पहुंच सकते हैं और कुछ ऐसी करामात जिनको जानने के बाद आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे वो भी हम आपको बताएंगे और जाने का जो रास्ता है वो भी हम आपको बताएंगे। और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार मुबारक कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है और उसी कब्रिस्तान में बहुत से शहीद मलंग और बहुत से अल्लाह के वलियों के मज़ार भी मौजूद है। और बताया जाता है अस्र के बाद इस कब्रिस्तान में बच्चों और औरतों का आना मना है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में जिन्नातों का बसेरा है। जी नाज़रीन, आपने सही सुना, यहाँ बहुत ज़्यादा जिन्नातों का बसेरा है, इसीलिए बच्चों और औरतों को शाम होने के बाद यहाँ आना मना है। नाज़रीन, एक बंदा खुदा से हमारी मुलाकात हुई तो हमने उनसे पूछा हमें अल्लाह के इन वली के बारे में कुछ मालूमात दे दीजिए। उन्होंने फरमाया कि मैं तकरीबन 13 साल से बहुत परेशान था, ना औलाद का कोई सुख मिल पा रहा था। सभी डॉक्टरों हकीमों हर तरीके की दवा इस्तेमाल कर ली मगर कोई असर ना हुआ। फिर मुझे किसी ने बताया अजमेरी बेग रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी होगी। उसके बाद तकरीबन 2 से 3 महीने मैंने आपकी बारगाह में हाज़िरी दी और अल्लाह के फजल करम से और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की दुआ से 13 साल के बाद मुझे एक लड़का अता हुआ। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। जी नाज़रीन, वो जब चाहे जिसे चाहे जहाँ चाहे नवाज देते हैं। इसी तरह जो शख्स हमें मिला उसके ऊपर भी करम हुआ था। जब हमने वहाँ खादिम से पूछा तो खादिम ने हमें बताया एक पंडित तकरीबन 45 साल की उम्र हो चुकी थी, औलाद की खुशी ना मिली, सभी तरह का इलाज करवा लिया फिर भी औलाद ना हुई। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाज़िरी दी और आप रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अल्लाह से दुआ की तो उस पंडित के घर में एक साथ 3 लड़कियां पैदा हुई। जी नाज़रीन, और उस पंडित को 45 साल 45 ईयर के बाद औलाद अता हुई। जी नाज़रीन, सुभान अल्लाह, ये होती है अल्लाह वालों की शान। जी नाज़रीन, इसी वीडियो में हमने आपको बताया है अल्लाह के एक वली जिनका नाम नामी इसमें ग्रामी हज़रत सैयद कमाल शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह है। उनका जो दूसरा मज़ार है वो इसी कब्रिस्तान में मौजूद है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, शुरू में हमने जो मज़ार बताया है वो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का ही है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाने के बाद उदयपुर दरगाह प्लेलिस्ट है, उसी में आप लंकापति बाबा के नाम से ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने बहुत सी मालूमात दी है। और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आज भी घोड़ों के चलने की आवाज़ आती है, वो भी हमने उसी वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाएं और वो वीडियो ज़रूर देखें। जी नाज़रीन, उसके बाद इसी कब्रिस्तान में कुछ अल्लाह के वलियों के और भी मज़ारात हैं और कुछ शहीदों के मज़ारात हैं। इस वीडियो में हमने जो एक साथ तकरीबन 10 से 12 मज़ारात जो बताए हैं
वो बताए जाते हैं शहीदों के या फिर मलंग जो थे उनके मज़ार हैं। जी नाज़रीन, और बताया जाता है उसी जगह पर जिन्नातों का साया बहुत ज़्यादा रहता है। जी नाज़रीन, इसी तरह वीडियो में जो आप कब्रिस्तान देख रहे हैं, इस कब्रिस्तान में कई अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं और कई शहीद भी आराम फरमा रहे हैं। और आपको बता दूं, हम जिन अल्लाह के वली की बारगाह में आए हैं, ये अल्लाह के वली उदयपुर के राजा की सेना के सिपह सालार भी रह चुके हैं। जी नाज़रीन, आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने राजा की फ़ौज की सिपह सालारी की और जिस ज़मीन पर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का रोज़ा मुबारक मौजूद है, वो ज़मीन आपको राजा ने तोहफे में दी थी। तकरीबन ये बहुत बड़ी ज़मीन थी। जब राजा महाराजा का वक्त ख़त्म हो गया, उसके बाद कुछ ज़मीनें गवर्नमेंट के अंडर में आने लगी और ये कब्रिस्तान छोटा हो गया। हमने आपको एक वीडियो बताई थी जिसमें हमने बताया था 25 शहीदों के एक ही जगह पर है मज़ार। जी नाज़रीन, बताया जाता है अजमेरी बेग रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्हीं शहीदों के ख़ानदान से हैं और उन्हीं में से किसी के पोते हैं। जी नाज़रीन, ये मालूमात हमें दरगाह की तरफ से मालूम हुई। और नाज़रीन, एक बड़ा ही हैरत अंगेज़ वाक़या, एक बुज़ुर्ग थे, उनसे जब हमने बातचीत की तो हमें पता चला कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में तकरीबन 1.5 या 2 साल से रोज़ाना हाज़री देते हैं और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में कुरान पाक की तिलावत किया करते हैं। जब हमने इसके पीछे की वजह पूछी तो हमें पता चला कि एक दिन मैं थका हुआ अपने बिस्तर पर आराम कर रहा था और मेरे ख्वाब में कोई बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए और इस कब्रिस्तान का मंज़र मैंने अपने ख्वाब में देखा। मैंने देखा जो मेरे सामने बुज़ुर्ग खड़े थे, उन्होंने मुझसे कहा आप हमारी बारगाह में आए और हमारे यहाँ पर कुरान पाक की तिलावत करें। जब मुझे ये मालूम हुआ तो सुबह उठा और उसके बाद से हर दिन हर रोज़ मैं आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आता हूँ और हाज़री देता हूँ और कुरान पाक की तिलावत भी किया करता हूँ। लेकिन नाज़रीन, इसमें सबसे हैरत अंगेज़ वाक़या ये था कि आप रहमतुल्लाह ने ख्वाब में आकर कहा कि तुम्हारे घर की, तुम्हारे बच्चों की और तुम्हारे पूरे ख़ानदान की जो हिफाजत है वो हम करेंगे, तुम हमारे यहाँ आओ और कुरान पाक की तिलावत करो। उसके बाद से उन बुज़ुर्ग ने बताया कि तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए, मेरे घर में हर काम सही होता है और हर वक्त मेरे घर में फैज़ का दरिया जारी और सारी आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की दुआ से। जी नाज़रीन, ये होती है अल्लाह वालों की शान। और नाज़रीन, बताया जाता है बहुत से काम जो नहीं बनते, आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाज़री दो तो वो काम ज़रूर बन जाते हैं। जी नाज़रीन, आपका जो रोज़ा मुबारक बना हुआ है वो एक किले की तरह बना हुआ है, क्योंकि तकरीबन वो 300 साल पुराना है। और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आसपास बहुत से मज़ारात हैं। अगर आप इन अल्लाह के वली की बारगाह में हाज़री देना चाहते हैं, उदयपुर आएँ तो उदयपुर में सूरजपोल नाम का जो बड़ा ही मशहूर इलाका है, उसी इलाके में मुकरबा कब्रिस्तान नाम से बड़ा ही मशहूर एक कब्रिस्तान है। उसी कब्रिस्तान के अंदर अजमेरी बेग रहमतुल्लाह ताला अलैह, सैयद कमाल शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह और बहुत से अल्लाह के वली और मलंग के रोज़ा मौजूद है। जी नाज़रीन, इसी तरह अगर आप उदयपुर आए तो किसी से भी आकर पूछ ले सूरजपोल में जो मुकरबा कब्रिस्तान है वहाँ हमें छोड़ दें, तो आपको कोई भी रास्ता बता देगा। जी नाज़रीन, और कब्रिस्तान के बाहर एक मस्जिद भी मौजूद है, उसी मस्जिद के पास से कब्रिस्तान के अंदर जाने का रास्ता है। जी नाज़रीन, हमने आपको जो मालूमात दी है इंशाअल्लाह आपके ये बड़ी काम आएगी। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमारा यूट्यूब चैनल कुरैशी वॉइस को देखते रहें और आगे भी शेयर कर दें ताकि ये मालूमात सब तक पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।